मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पानी की किल्लत को दूर करने मस्जिद कमेटी ने उठाया बड़ा कदम। जमीन में पानी का स्तर बढ़ाने के लिए मंगलुरु शहर के बाहरी इलाका फजरीन की जामिया मस्जिद कमेटी की ओर से एक अहम कदम उठाया गया है, जो कि बारिश के मौसम में आसमान से गिरने वाले पानी को सीधे बावड़ी और स्टोरेज टैंक में जमा करने की व्यवस्था यहां पर की गई है। 2008 में इस मस्जिद को नए सिरे से बनाया गया था, तभी से इसकी व्यवस्था यहां शुरू की गई थी। मस्जिद में आने वाले नमाजियों को वुज़ू करने के लिए पानी की समस्या थी यहाँ पर, लेकिन इस काम के बाद अब इस मस्जिद में साल भर पानी की कमी महसूस ही नहीं होती। मस्जिद में नज़र आने वाले मीनारों में पाइप की फिटिंग करके वहाँ से बारिश के पानी को सीधे बावड़ी और पंप सेट में भेजकर पानी को फिल्टर करके पीने के लायक बनाया जाता है। इस मस्जिद में आज तक सरकार की ओर से पानी का पाइपलाइन ही नहीं बिछाया गया। इस पानी के इंतज़ाम से बारिश के पानी को इस्तेमाल में लाकर एक मिसाली मस्जिद कमेटी के नाम से मशहूर हुए हैं यहाँ के सदस्य। आज अगर हम पानी के मोल को समझेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए इसे अनमोल होने से भी बचाया जा सकता है। सरकार ने दिया जनता को बिजली के नाम पर फिर एक शौक। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाने का सामान, स्टील, सीमेंट के दाम बढ़ने से इस लॉकडाउन में जनता परेशानी झेल रही थी, तो उन्हें इसके साथ साथ एक और बड़ा झटका मिला है, जो कि सरकार ने बिजली के यूनिट में बढ़ोतरी कर दी है। पर यूनिट में 30 पैसे को बढ़ाकर जनता को शौक दिया है सरकार ने। तो वहीं कुछ शर्तों के साथ शैक्षणिक संस्थाएं और धार्मिक स्थलों में 10 पैसे रेट को बढ़ाया गया है। बेंगलुरु मेट्रो बिजली पर चलने वाले वाहनों की चार्जिंग पॉइंट को सरकार ने यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आम जनता रोजाना इस्तेमाल करने वाली बिजली यूनिट के दाम बढ़ाए हैं। क्या इससे गरीब लोगों के जिंदगी में कोई असर नहीं होगा? एक तरफ सरकार कुछ वर्ग के लिए छोटी सी राहत पैकेज का ऐलान करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को पेट्रोल, डीजल और बिजली के यूनिट के दाम बढ़ाकर लूट रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। एमएलए जमीर अहमद खान का नारा। बेंगलुरु चामराजपेट विधायक और पूर्व मंत्री जमीर अहमद खान, जो कभी भी जनता की सेवा करने से पीछे नहीं हटते, अपने क्षेत्र की जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार खड़े रहने वाले जमीर अहमद खान ने आज फिर से हम हिंदुस्तानियों को एक कर दिया। जात पात के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों के गाल पर भाईचारे का बड़ा तमाचा मारा है जमीर अहमद खान ने। आज इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म गुरुओं को बुलवाकर उन्हें राशन किट बांटकर अपनी तरफ से 5000 रुपयों की मदद करके अनेकता में एकता को दर्शाने वाले भारत की खूबसूरत तस्वीर को जिंदा रखते हुए नफरत की सियासत करने वालों को इंसानियत का पैगाम दिया है जमीर अहमद खान ने। काश के सरकार भी इनसे कुछ सीख पाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ ना होने से लोग परेशान। उडुपी शहर में हाजी अब्दुल्ला ने सरकार के सहयोग से इस हॉस्पिटल को बनाया था। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद इस अस्पताल को दुबई के उद्यमी BR शेट्टी चला रहे हैं। उनके बिजनेस में कुछ नुकसान के चलते पिछले 3 महीनों से यहाँ रहे डॉक्टर्स और स्टाफ को समय पर तनख्वाह नहीं दे पाए। इससे परेशान होकर डॉक्टर और बाकी स्टाफ ड्यूटी को न आकर हड़ताल कर रहे हैं। तो यहाँ आने वाले मरीजों को वक्त पर इलाज न होने से परेशानी झेलने की नौबत आ चुकी है। अब देखना है कि इनकी हड़ताल कब जाकर खत्म होगी। 90 साल की उम्र में भी परिसर प्रेम नहीं भूली बुजुर्ग महिला। हुबली शहर की 90 साल मल्लम्मा सोमप्पा वाल्मीकि, जो अपने पति फॉरेस्ट गार्ड के साथ कई जगहों पर नौकरी के बाद उन्हें शहर के अपार्टमेंट में रहने की आदत न होने से अपने घर के आंगन में ही मिनी जंगल निर्माण करके रोज़ाना अच्छी हवा और ऑक्सीजन लेती हैं। ये महिला इनके घर के पास जाने पर हर तरह के पेड़
पौधे नजर आते हैं, जैसे कि कोई कुदरती जंगल यहाँ पर बसा हो। इनके इस काम में इनके परिवार के बहु बच्चे भी इनका साथ देते हैं, जो रोज़ाना इन पेड़ पौधों को बच्चों की तरह परवरिश की जाती है। इस कोरोना के काल में ऑक्सीजन का हाहाकार शुरू हो गया है, तो वहीं इस 90 साल की बुजुर्ग महिला ने अपने घर को ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। इनका यही जज्बा अगर नई नस्ल में आ जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने में देर नहीं होगी। मार्केट में जाकर युवकों ने फैलाई कोरोना की बेदारी। दावणगेरे के मार्केट में जहां पर ज्यादा लोग जमा हैं, उस जगह जाकर कोरोना वायरस का पहनावा पहन के लोगों को कोरोना से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। शहर के भारत कॉलोनी के निवासी राकेश और उनकी टीम ने थर्माकोल का कोरोना वायरस का पोशाक पहनकर जनता में जाकर जागरूक रहने का संदेश दिया है। इन युवकों ने बेंगलुरु में कोरोना पॉजिटिविटी रेट कम, लोगों के लौटने का सिलसिला जारी। बेंगलुरु सहित पूरे राज्य में लॉकडाउन करने से कुछ हद तक कोरोना पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिली है। बेंगलुरु में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम हो गया है। सरकार की ओर से भी बारी बारी से अनलॉक किया जा सकता है। इसी को देखते हुए बेंगलुरु में अपनी रोजी रोटी के लिए आए लोग लॉकडाउन लगने से अपने गाँव चले गए थे, आज फिर से बेंगलुरु लौट रहे हैं। इस बेंगलुरु के NH नंबर 4 के गुरुगुंटेपाल्या दासरहಳ್ಳಿ सर्कल में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कई जिलों से लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने काम पर राज्य की राजधानी बेंगलुरु अपने सपनों को लेकर फिर से लौट रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से 7 दुकानें जलकर राख। चिकमंगलुरु जिला मुदिगेरे तालुका में रहे बेकरी, चप्पल की दुकान, हेयर कटिंग के दुकानों को मिलाकर कुल 7 दुकानों में कल रात अचानक शॉर्ट सर्किट होने से पूरी दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इसी के साथ 3 सिलेंडर भी जलकर ब्लास्ट हुई हैं। तभी स्थानीय लोगों की ओर से मस्जिद के माइक में ऐलान किया गया कि कोई घर से बाहर न आए। इस जानकारी को फायर ब्रिगेड में देने पर कर्मचारी ने आग पर काबू पा लिया। यह मामला हुआ है बंकल पुलिस थाने में दर्ज। मंत्री ईश्वरप्पा ने किया कोरोना नियमों का फिर से उल्लंघन। राज्य सरकार में मंत्री रहे KS ईश्वरप्पा ने आज अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर नियम उल्लंघन करके अपने परिवार समेत मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते दिखे। मंत्री ईश्वरप्पा, इनके साथ इनके बहू, बच्चे और परिवार के कई लोग मौजूद थे। इस लॉकडाउन में अब तक भी सभी धार्मिक स्थलों में लोगों को आने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन मंत्री के लिए शायद सरकार ने छूट दी होगी, क्योंकि मंत्री ईश्वरप्पा बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। कई बार नियम उल्लंघन करते ही रहते हैं और जनता पर सारा इल्ज़ाम थोपकर कहते हैं कि जनता की वजह से आज कोरोना के मामले राज्य में बढ़े हैं। तो इनके इस बेशर्मी वाले काम पर जनता क्या कहेगी? शायद सरकार सिर्फ आम जनता के लिए नियम बनाकर अपने मंत्रियों को छूट देती है। हमारे देश में यही चलता आया है और यही चलता रहेगा। कोरोना से मौत हुए पत्रकार के परिवार को डिप्टी CM कारजोल ने की मदद। बेलगाम शहर के पत्रकार संजीव कुमार नाडिगेर के परिवार को डिप्टी CM गोविंद कारजोल ने अपने ओर से 1 लाख रुपयों की मदद की है। पिछले 20 साल से कई निजी न्यूज़पेपर्स में काम कर चुके हैं संजीव कुमार। उन्हें इस कोरोना की दूसरी लहर ने अपनी चपेट में लेकर जान ले ली थी। इनकी मौत पर बिम्स अस्पताल जिम्मेदार होने की बात भी कही जा रही है। साथ में जिला पत्रकार संघ की ओर से भी अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इनके परिवार को डिप्टी CM गोविंद कारजोल ने DC दफ्तर में बुलवाकर उनकी पत्नी के हाथों में 1 लाख का चेक देकर DC MJ हिरेमठ को सूचना दी कि इन्हें जल्द विधवा पेंशन और जो भी सरकारी सहूलतें इनको प्रदान करे, कहा गोविंद कारजोल ने।
बच्चों के ज़रूरत की चीज़ों को बांटा। एडीजीपी भास्कर राव ने मंगलुरु शहर में भागिनी समाज के 30 से 40 अनाथ बच्चों में स्थानीय समाज सेवी रहे सोहेल अहमद, मंसूर अहमद और निशाद ने इस प्रोग्राम को रखा था। इसके मुख्य अतिथि बने एडीजीपी भास्कर राव ने बच्चों में ज़रूरत के चीज़ों को बांटकर उन्हें सलाह दी कि किसी भी कीमत पर आत्मविश्वास न खोएं, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझे और पढ़ाई करने से भी कभी पीछे ना हटे। खासकर लड़कियां अपनी पढ़ाई को आधे में छोड़कर संसार बचाने की जल्दबाजी ना करें। उससे क्या होगा, अगर परिवार पर कोई मुसीबत आई तो पति पत्नी दोनों मिलकर समस्या का परिहार निकाल सकते हैं, तो वो तभी मुमकिन है जब दोनों पढ़े लिखे हों। अपनी जी तोड़ मेहनत और लगन से दुनिया को दिखा दो कि हम भी किसी से कम नहीं। इस तरह से उनकी हिम्मत को बढ़ाया एडीजीपी भास्कर राव ने। राशन न मिलने से परेशान 15 महिलाएं, कौन सुनेगा इनकी पुकार। बागलकोट शहर में रहे बिना परिवार के अकेली महिला जिनकी संख्या 15 बताई जा रही है, उन्हें कई दिन से सरकार से मिलने वाला राशन ही नहीं मिल पाया है। इनके पास राशन कार्ड होने के बावजूद भी उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। संबंधित अधिकारियों से पूछने पर कहा जाता है कि आप अकेली हैं इसलिए राशन नहीं मिल रहा। केंद्र और राज्य सरकारें आने वाली दीपावली तक मुफ्त में राशन देने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन राशन वितरक इन्हें अकेली बोलकर राशन नहीं दे रहे। तो इन महिलाओं का कहना है कि राशन नहीं तो नहीं, हमें जहर तो दे दो, हम चैन की नींद सो जाएंगे। अब इस उम्र में क्या फिर से इन्हें पूरा परिवार होने के बाद ही सरकार राशन देगी? शिक्षा मंत्री ने की राज्य के सभी डीडीपीओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस साल होने वाली एसएसएलसी 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए तैयारी में लगे राज्य के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने आज सभी जिलों के डीडीपीआई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा की। इस मौके पर सूचना दी कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके माँ बाप को सूचना दे। पिछली बार जो कोरोना के मौके पर एग्जाम्स में कड़े नियम थे, इस बार भी सख्त नियम लगाने की बात कही। मंत्री ने इस बार एसओपी के आधार पर एसएसएलसी परीक्षाएं रखकर उनके आने वाले भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका है, कहा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।